शहर मुल्तान म्यूज़ियम ख़ानदान रोहतक का आबाई म्यूज़ियम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद व असलाफ़ ने पार्टीशन के वक्त जब तक़सीम हिंद हुई थी तो उस वक्त जब यहाँ ख़ानदान रोहतक आया था तो उस वक्त से इस म्यूज़ियम का उन्होंने शहर मुल्तान में आगाज़ किया था। हमने उन खूबसूरत रिवायात को दिलचस्पी के साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस म्यूज़ियम में बहुत सारी नायाब चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक के तमाम करेंसी नोट, तमाम सिक्के मौजूद हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी जो करेंसी है मुख्तलिफ़ ममालिक की, वो यहाँ मौजूद है। करेंसी नोट्स तमाम दुनिया के यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। मुल्तान शहर जो 5000 से ज़ायद साल की तारीख़ का हामिल ज़िंदा व जावेद शहर है, आज तक हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम है। आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान और सरदराज से म्यूज़ियम तहरीक का आगाज़ इसने मुकम्मल एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज़ में, तालीम याफ्ता अंदाज़ में लेकर चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि हुकूमत पंजाब ने हुकूमती सतह पर मुल्तान में किला कोना कासम बाग पर 10 कनाल अराज़ी इसके लिए मुख्तस की और हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम के क़याम का ऐलान किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान रोहतक को यह एज़ाज़ हासिल है कि हुकूमती सरपरस्ती से पहले ही ख़ानदान रोहतक ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ तमाम नवादरात रखे हुए हैं, मुज़य्यन हैं। बहुत सारे अफराद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, बहुत सारा मीडिया यहाँ आता है और यहाँ से तारीख़ी अशिया वो देखते हैं। इस तरह से दर हकीकत ये हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी तारीख़ को उजागर करें, अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को अपनी तारीख़ी चीज़ों की अहमियत से रोशनास कर सकें। बहुत सारे अफराद यही नहीं जानते कि मुख्तलिफ़ मुहावरे जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं कि कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया, वो कोड़ी क्या थी। धेले की करप्शन हमने नहीं की, वो धेला है क्या। टके टके का कोई शख्स मोहताज हो गया, उस टके से क्या मुराद है। ये सारी चीज़ें करेंसी की जो मुख्तलिफ़ अशकाल हैं ये यहाँ मौजूद है। जब अफराद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इन चीज़ों को ख़ुद अपनी आँखों से देखते हैं तो उनके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि ये मुख्तलिफ़ मुहावरों में अरब के साथ साथ जो उर्दू जो लश्करी ज़बान थी वो किस तरह से मुहावरों का इस्तेमाल किया करती थी। जब हमारे न्यू जनरेशन अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। मैं शहर मुल्तान मिनी म्यूज़ियम में आया हूँ इन चीज़ों को देखने, ताकि यहाँ पर मुझे भी रहनुमाई हासिल हो, ताकि इसको देखकर मुझे भी इल्म हो सके। यहाँ पर कदीम अशिया, पाकिस्तान की करेंसी नोट, डाक टिकट, यादगारी कॉइन्स और रेगुलर कॉइन्स यहाँ पर देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और कदीम नुस्ख़ेजात, छोटा कुरान पाक और मुक़द्दस तबर्रुकात वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुआ। अब मैं अपने घर वालों को भी जाके बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत से सारी चीज़ें थी, उससे मुझे बहुत सारी रहनुमाई हासिल हुई है। शहर मुल्तान म्यूज़ियम की सबसे नायाब और कदीम तरीन जो गैलरी है वो फोसल गैलरी है। फोसल्स वो जानदार हुआ करते हैं कि जो पत्थर में वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाते हैं और हज़ारों साल का टाइम ड्यूरेशन इसको लगा करता है। तो हज़ारों साल कदीम फोसल्स शहर मुल्तान म्यूज़ियम में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज भी दूर दराज से लोग देखने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। इसके अलावा यहाँ वो नायाब घड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें जवाहिरात का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ख़ानदान रोहतक की जो कदीम और अजीम रिवायात हैं, गतका खेला करते थे, शमशीर ज़नी किया करते थे, वो तलवारें, ढालें, गतके, लाठियाँ जिनके दोनों सिरों पर तांबे और पीतल का काम किया हुआ है और उनको चढ़ाया गया है, वो यहाँ मौजूद है। पंजाब का ख़ास कल्चर जो गड्डासा कल्चर है वो यहाँ मौजूद है, देखने को मिलता है। लालटेन, टेलीविज़न, रेडियोज़, कदीम दौर की पुरानी अशिया यहाँ मौजूद हैं। नायाब सिक्के, करेंसी नोट यहाँ मौजूद हैं। हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्ख़ाजात जो
हज़ारों साल कदीम हैं, वो आज भी सहर मुल्तान म्यूज़ियम में देखे जाते हैं। जंगली हयात के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ दरिंदों के जो सींग हैं उनकी बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ रखी हुई है, और उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तांबे और पीतल के ज़रूफ़ यहाँ मौजूद हैं, और ज़मीन से जो मिट्टी के बर्तन वग़ैरह कदीम हमने यहाँ हासिल किए थे वो रखे हुए हैं। शहर मुल्तान में हमारे जो आबाई घर थे उसकी जब खुदाई हुई थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिट्टी की थी वो रखी हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि शहर मुल्तान का ये एक एज़ाज़ है कि अपनी मदद आपके तहत ख़ानदान रोहतक ने इस म्यूज़ियम को आज तक संवारा हुआ है।